वेलकम टू इफेक्टिव क्लासेस। दिस इज सौरभ मिश्रा। आज हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग यहाँ पे मैथ का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए और उस स्टूडेंट के लिए भी जो 11th-12th में मैथ लेंगे। आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना। ये चैप्टर थोड़ा टफ है, पर तब तक टफ है जब तक आप इसे समझोगे नहीं। जब आप इसे समझ जाओगे तो काफ़ी ईजी चैप्टर है, बहुत ईजिली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर को हम लोग समझते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है, किस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। इस ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है इसमें, इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इस वर्ड को समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आखिर होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है इस वर्ड का। तो देखो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, हम बेसिक से समझते हैं। तो आपको इस चैप्टर का पूरा मैं बेसिक बताऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। ऐसे ज़्यादा हार्ड चैप्टर है नहीं, आप अगर समझ जाओगे तो काफ़ी इजी चैप्टर लगेगा आपको। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, इससे पहले हम लोग डिवाइड करते हैं दो चीज़ में। ट्रिग्नो को अलग करते हैं और मैट्री को अलग करते हैं। तो ट्रिग्नो कहाँ से आया हुआ? ट्रिग्नो एक ट्रिग्नॉन ग्रीक वर्ड है जिससे कि मतलब ट्रिग्नो आया हुआ है। तो इस ट्रिग्नॉन का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नॉन का मतलब होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल होता है ट्रिग्नॉन का मतलब, जिससे कि ट्रिग्नो आया हुआ है। ग्रीक वर्ड है एक ट्रिग्नॉन। अब देखते हैं मैट्री। मैट्री का मतलब होता है मेट्रॉन, एक ग्रीक वर्ड से आया हुआ है मेट्रॉन, जिसका मतलब होता है मेजर। मेजर देखो, आप समझो क्या हो। तो ट्रायंगल, ट्रिग्नॉन का मतलब ट्रायंगल, मीटर मतलब, मैट्री का मतलब मेजर। इस दोनों वर्ड को मिला के आपको क्या लगता है, क्या आपको लग रहा है? तो इस दोनों वर्ड को मिला के देखता हूँ तो आ रहा है ट्रायंगल मेजर। मतलब क्या हुआ? ट्रायंगल का मेजरमेंट करना। मतलब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कोई ट्रायंगल को कैसे मेज़र किया जाता है, उसके एंगल को, उसके साइड्स को, इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ देख लेते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनेशन को देखते हैं क्या है, वो क्या कहता है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स, लेंथ एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल्स। समझ में आया? देखो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री एक मैथ का मतलब मैथ का ही ब्रांच है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ब्रांच ऑफ मैथ्स। देखो, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग बताया जाएगा कि जो रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके रिलेशनशिप, मतलब किस चीज़ के बारे में इसमें रिलेट किया जाएगा आपको, किस चीज़ को आपको मेजरमेंट करना है। तो देखो, साइड के जो लेंथ होते हैं, लेंथ ऑफ जो साइड होगा, जो भी ट्रायंगल का साइड होगा उसको मेजरमेंट करना है इसमें। एंगल्स कितने डिग्री में उनको मेजरमेंट करना है। तो यही सब है ट्रायंगल में, ट्रिग्नोमेट्री में, जो मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल मेजर क्या हुआ इसका मतलब, ट्रायंगल का मेजरमेंट। इसी के बारे में पूरा चैप्टर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब समझते हैं। देखो, इस अब सबसे पहला समझो इसमें कॉन्सेप्ट, इसमें हम लोग किस ट्रायंगल की बात करेंगे। इस जो चैप्टर होगा इसमें हम लोग किस ट्रायंगल की बात करने जा रहे हैं, एक्यूट ट्रायंगल या इक्विलेटरल ट्रायंगल, किस ट्रायंगल का बात करेंगे? इसमें हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का बात करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल का पूरा चैप्टर सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल का ही बात होगा इसमें, और कोई ट्रायंगल नहीं आएगा, इतना याद रखना। तो राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिसका एक साइड क्या हो, 90 डिग्री एंगल हो, जिसका एक साइड 90 डिग्री हो, जो कि परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो उस चीज़ को ही राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अब देखो, इस राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट समझो क्या है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? तीन साइड का नेम्स क्या होते हैं, नाम जो है वो क्या है तीनों साइड का? सबसे पहला क्या होगा, एक ये जो है तो जिसमें 90 डिग्री बना हुआ है, एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस, और एक क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे अगर एंगल है तो उसके ऑपोजिट साइड जो साइड होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और उसके एडजेसेंट साइड, मतलब उसके जो एंगल से जो सटा हुआ साइड रहता है ना, वो बेस होता है। और जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड रहेगा उसे हाइपोटेनस कहा जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो सकता है अगर आप नहीं समझोगे तो इसे समझो, कोई भी एंगल अगर दिया हुआ है तो हमेशा उसके ऑपोजिट साइड वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। साइड ऑपोजिट टू एंगल, जो भी एंगल के ऑपोजिट साइड होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जहाँ भी एंगल देखो, इस साइड में क्या है? एंगल यहाँ पे क्या है? सटा हुआ है। इस साइड में क्या एंगल? सटा हुआ है, तो ये क्या हो गया? बेस हो गया। और इसके ऑपोजिट साइड क्या है? तो एंगल के जो ऑपोजिट साइड रहेगा वही परपेंडिकुलर होता है। अब देखो, यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री, तो हाइपोटेनस कहाँ होगा? तो हाइपोटेनस क्या होगा? इसके 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड। देखो, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकता है। कैसे?
अभी मैं हम लोगों ने यहाँ पे एंगल लिया था, तो परपेंडिकुलर ये हुआ और बेस ये होगा। अगर और एक ट्रायंगल लेते हैं, अगर हम लोगों ने इससे एंगल माना, यहाँ पे 90 डिग्री है और अभी इसको एंगल मांग रहा हूँ, ठीक है, और ये क्या हो गया हाइपोटेनस। तो अब देखो ये तो हाइपोटेनस कांस्टेंट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के क्या होता है, ऑपोजिट साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस कौन सा है, 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड में। तो ये तो हम लोग पता है कि ये कभी चेंज नहीं होता है। अब देखो मान लो इस एंगल को लिया, यहाँ पे इस ट्रायंगल हम लोगों ने इस एंगल को लिया, तो अब देखो कि यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा। हम अभी मैंने भी क्या बताया, कोई भी साइड का जो ऑपोजिट साइड होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब क्या होगा, ये नीचे वाला साइड है अभी ये परपेंडिकुलर बन गया। और बेस मैंने किसे कहा, जो एंगल जिस साइड में सट्टा होगा, जिस साइड में टच कर रहा होगा थोड़ा सा, उसको बेस कहा जाता है। वो इस साइड में क्या हो रहा है, एंगल टच हो रहा है, ये क्या हो गया एडजेसेंट साइड, तो इसे क्या कहा जाएगा, बेस। और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये अपोजिट है इसका। यहाँ तक समझ में आया आपको, ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट साइन के बारे में बताऊंगा, जो कि अल्फ़ा, बीटा, थीटा और गामा के बारे में। देखो ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा थीटा का यूज़ होगा। तो देखो ये जो साइन है वो इसको अल्फ़ा कहा जाता है, ये ऐसे साइन को थीटा कहा जाता है, ऐसे साइन को बीटा कहा जाता है और ऐसे साइन को गामा कहा जाता है। तो आप इन चारों साइन को अच्छे से देख लो कि आप कहीं भी देखो तो आप इजीली इन्हें पहचान सको कि ये क्या है, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।